जो आने वाली लाइफ है उसके बारे में सोचता है। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि बाइबल में लिखा है कि तू सुबह भी बो शाम को भी बो, तो तेरा बोया क्या जो है वो तेरे लिए उगेगा, जहाँ तेरे लिए फल लेके आएगा। तो सुबह बोने वाला भी वो भी उग सकता है, दोपहर को बोने वाला वो भी उग सकता है, तो जो शाम का बोने वाला है वो भी उगेगा। क्योंकि सबोपदेशक में लिखा हुआ है कि यदि हम मन के साथ दिल से बोते हैं तो परमेश्वर हमारे मन को जानता है। हालेलुया। तो परमेश्वर मन से देने वालों से क्या करता है? प्रेम करता है। तो यदि हम मन से कोई भी काम करते हैं तो वो हमारा 100% पूरा होता है। तो यदि हम आधे मन से कुछ करते हैं, आधे मन से हम जब भवन में ही आना हमारा आधे मन का हो कि आ गया चला गया, आ गया चला गया, तो परमेश्वर का वचन कहता है वो हमारी ब्लेसिंग कभी नहीं ठहरती। हाँ, कई बार मुश्किल हो सकती, प्रॉब्लम हो सकती, वो परमेश्वर जानता है कि हम किस मुश्किल में हैं, इसीलिए हम नहीं जा पाए। यदि कोई मुश्किल नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अगर हम परमेश्वर की हजूरी में नहीं पहुंचते तो मेरे लिए वो रुकावट का कारण है। हालेलुया। तो वो रुकावट तब भी खत्म होती जब हम लगातार परमेश्वर से संगति रखते हैं, लगातार हम परमेश्वर से जुड़े रहते हैं, लगातार परमेश्वर के कामों के लिए अपने हाथ को बढ़ाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर कभी हमसे नाराज नहीं होता। हमारी मम्मी, हमारा डैडी, हमारी बहन भाई, हमारे सब रिश्तेदार कई बार नाराज हो जाते हैं, लेकिन परमेश्वर हमसे कभी नाराज नहीं होता। जैसे हमारा एक बेस्ट फ्रेंड होता है, एक मित्र होता है, एक सहेली होती है, वैसे हमारा यीशु है, जो कि मेरा भी क्या है, मेरी वो, मैं कई बार सोचती हूँ कि यहाँ पर जब होती हूँ, अकेली जब होती हूँ तो मन नहीं लगता कई बार, तो मैं यही प्रेयर में शब्द बोलती हूँ, क्योंकि मेरे मम्मी डैडी तो कहीं आते नहीं हैं, तो यही बात बोलती, तू ही मेरा बाप, तू ही मेरी माँ, तो तू ही मेरा भाई बहन, सब कुछ तू। फिर पता नहीं चलता वो चिंता, वो टेंशन कहाँ चली जाती, पता ही नहीं चलता। तो अगर प्रभु यीशु मसीह को मैंने अपना सच्चा फ्रेंड, सच्चा दोस्त बना लिया है, तो परमेश्वर कभी धोखा देने वाला नहीं होता। कई फ्रेंड होते हैं धोखा देते, कई दोस्त होते हैं जो धोखा देते, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ऐसा फ्रेंड है, वो हमारे लिए अपनी जान दे सकता है। उसने दी भी, वो पूरा कर चुका, लेकिन हमने क्या किया? क्या मैं परमेश्वर से प्यार कर रही हूँ? क्या मैं जो मुझे परमेश्वर ने दिया था, जो मुझे परमेश्वर ने सौंपा था, क्या मैं वफादारी के साथ कर रहा हूँ? वफादारी के साथ कर रही हूँ? मैंने देखा है लोगों को, ऐसे लोग भी हैं, यहाँ की बात नहीं, हम 3 जगह चर्चा लगती है, एक समाणु में और एक सुजानपुर में। तो यहाँ की बात नहीं मैं कर रही कि लोग अपने बच्चों से डरते हैं, बच्चों को ना, बच्चों ने, माँ बाप ने फ्रेंड बनाया है कि हर एक बात शेयर करें, और ना ही माँ बाप ने अपने बच्चों को फ्रेंड बनाया है कि वो उनके दिल की बात जान सके। हालेलुया। तो हम ऐसे डर में रहते हैं कहीं कोई गलत ना काम कर ले। क्या वहाँ पर भी ऐसा हुआ कि बच्चों ने जो उनको काम दिया गया था, सौंपा गया था, उसमें वो वफादार नहीं रहे, तो क्या माँ बाप ने हिम्मत करके उनसे पूछा तूने क्यों छोड़ा? क्या तुमने ऐसा बच्चों को अपना फ्रेंड बनाया? हम बाहर फ्रेंड जरूर तोड़ते हैं, लेकिन अपने घर में जो मेरी मम्मी है, जो मेरा डैडी है, जो मेरी बहन है, जो मेरा भाई है, इसको हमने कभी फ्रेंड बनाया? क्या हमने कभी हिम्मत रखी? माँ बाप की बात करती, माँ बाप ने कभी पूछा कि बेटा तुम ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा क्यों कर रही है, क्या तेरी जिंदगी में क्या प्रॉब्लम है, बता। मैं मानती हूँ मैं यहाँ तक पहुँची हूँ तो मेरा, चलो प्रभु यीशु मसीह को मैंने बाद में अपना बेस्ट फ्रेंड बनाया, सबसे पहले मेरा डैडी मेरा फ्रेंड था। मैं कोई भी बात का, सड़क में जाते हुए लड़कों ने देख लिया, जहाँ ऐसे ऐसे आंखें करके हंसने लगे, मैं
सारी बातें अपने डैडी को बताती थी, मम्मी को। मैं डैडी को फ्रेंड बनाया था। तो डैडी मेरे आत्मिक लाइफ में गैर भाषा पाए हुए थे, प्रेयर में जाता रहते थे, उनसे मैं बात शेयर करती थी। लेकिन वो मेरे लिए यही प्रेयर करते थे कि कोई नहीं, जब हाथी लगता है तो कुत्ते भौंकते, कोई बात नहीं। वो ऐसा हौसला देते थे, कोई बात नहीं, एक दिन आएगा तू प्रभु के काम के लिए खड़ी होगी, ऐसा हौसला देते थे। तो मैं यही जानना चाहती हूँ कि क्या अगर मैं परमेश्वर को प्रेम करती हूँ तो क्या आप लोगों के जीवन में भी ऐसा ही है कि ऐसी चलन है कि हम प्रभु के काम को ऐसे करें, ऐसे करें, ऐसे करें। जहाँ अपने मम्मी डैडी को अपने दोस्त बनाया, प्रभु यीशु मसीह को दोस्त बनाया, क्या रीजन है कि आप ड्यूटी से भागे? क्या रीजन है आप काम से भागे? परमेश्वर के काम से, घर के काम से तो सभी भागते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन क्या मैं प्रभु के काम से भागी हूँ? क्या प्रभु मुझे प्यार करता है? यहाँ पर एक डाउट आ जाता है कि क्या मैं प्रभु के काम से भागी हूँ, क्या प्रभु मुझे प्यार करता है कि नहीं? मेरी बेटी, मेरे बेटे, मेरी भाई, मेरी बहन, प्रभु आपसे अभी भी प्यार करता है, ये मत सोचें। लेकिन कभी ना कभी ऐसा होता है कि जब हम माँ बाप के सामने कुछ गलती करते हैं तो 2 महीने 3 महीने हमारी वो जो बात हम चाहते हैं, जहाँ कोई भी हमारी ज़रूरत है, वो पूरी कभी नहीं करता। फादर जो होता है, एक इंसानी तौर पर अगर हम कहें तो वो माँ बाप कभी भी वो हमारी ज़रूरत जिद पूरी नहीं करता जब तक हम क्या खड़े नहीं हो जाते। लेकिन वैसे ही हमारा आत्मिक फादर है, वैसे ही हमारा पिता है यीशु मसीह, परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर, जो हमें चाहता है कि मैं दिल से उसके कामों को करूं, दिल से उसकी महिमा करूं। हमें दुख इस बात का होता है कि हमने किसी को क्या बोला कि प्रभु के प्रेम से ही पीछे हट गए, प्रभु के काम से पीछे हट गए। लेकिन बाइबल कहती है कि मैं पलटा देने वाला हूँ। यदि वो पीछे हटे हैं, कुछ भी हुआ है, कोई भी प्रॉब्लम हुई, तो प्रभु कहता मैं उसको बचाऊंगा। हालेलुया। तो हम एक वचन पढ़ेंगे कि परमेश्वर का वचन कहता है यदि हम परमेश्वर के साथ जुड़े हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं, परमेश्वर के कामों को करते हैं, तो परमेश्वर कहता है मैं तुझे ऐसा छुपा हुआ धन दूंगा जो तूने सोचा नहीं होगा, जो तेरे माइंड में नहीं आया होगा। हम सुनते हैं ना कि मत्ती की किताब में एक खजाना जो छुपा हुआ था, तो उस मनुष्य ने क्या किया, अपनी सारी संपत्ति बेचकर उस खेत को, यहाँ पर वो दबा हुआ था खजाना, उसने मोल ले लिया। तो वैसे ही परमेश्वर कहता है ऐसे ही छुपा हुआ धन मैं तुम्हें दूंगा यदि तुम मेरी आज्ञा के अनुसार चलते हो, मेरे वचनों को पूरा करते हो, मेरी सब बातों को मानकर चलते हो, तो मैं तुझे ऐसा धन दूंगा जो तूने सोचा भी नहीं। हालेलुया। मेरे साथ निकाल लीजिए शाया की किताब, पेज नंबर 866, 866, पेज नंबर 866, 45 अध्याय, यशाया का 45 अध्याय और उसका 3 वचन। ये प्रभु का हमसे वायदा है, यदि हम परमेश्वर के काम को वफादारी के साथ कर रहे हैं, पूरी ईमानदारी दिखा रहे हैं, कोई भी काम हम करते हैं, तो हम ये नहीं सोचते कि ये किसका है, ये किसी इंसान का है। हम यदि ये सोच के करते हैं कि परमेश्वर का है, तो परमेश्वर कहते हैं मैं तुम्हारे लिए ऐसे खजाने, ऐसा झरोका तुम्हें दूंगा, ऐसा स्रोत तुम्हें दूंगा कि जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। तो 3 वचन में लिखा है, निकाल लिया है जिनके पास बाइबल है। यहाँ पर लिखा है 45 की 3 आयत में,
मैं तुझको अंधकार में छुपा हुआ और गुप्त स्थानों में गाड़ा हुआ धन दूंगा, जिससे तू जाने कि मैं इज़राइल का परमेश्वर यहोवा हूँ। हालेलुया। फिर आगे लिखा है, तुझे नाम लेकर बुलाता है। जितने भी जन हम प्रभु की हजूरी में बैठे हैं, जो नहीं आ पाए, जाने आ रहे अभी तक, उन सभी को परमेश्वर कहता, मैं तुझे नाम लेकर बुलाता हूँ, और नाम लेकर जो गड़ा हुआ धन है, जो छिपा हुआ धन है, मैं तुझे दूंगा। गड़ा हुआ धन मतलब कई बार हम नहीं समझ पाते कि ये गड़ा हुआ छिपा हुआ धन क्या चीज है। यदि हम परमेश्वर के वचन को पूरा करते हैं, जैसे मलाकिया 3:10 में लिखा हुआ कि यदि हम उसी वचन को पूरा करते हैं तो परमेश्वर कहीं से भी हमारे लिए, कहीं से भी गुप्त, गाड़ा हुआ, अंधकार में छुपा हुआ धन हमारे लिए निकाल सकता है। हालेलुया। जहाँ बोल सकते हैं कि जो व्यक्ति हमें जानता नहीं, पहचानता नहीं, वो हमें काम करने से पहले एडवांस दे देगा, कहेगा नहीं अच्छा ठीक है, क्योंकि बाइबल में लिखा है, अगर नीति वचन में हम पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। दोनों का अनुग्रह पाने के साथ साथ गुप्त गाड़ा हुआ धन परमेश्वर हमें देगा, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा, मलाकिया 3:10 में लिखा हुआ है कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हें फोड़ कर दूंगा, आकाश के झरोखे खोलूंगा और तुम्हें ब्लेस करूंगा। तो यदि हम परमेश्वर को अपनी वफादारी, अपना प्रेम दिखाते हैं, जहाँ उसके काम के लिए मैन ऑफ गॉड के साथ, पास्टर के साथ हम खड़े होते हैं, कि प्रेयर के साथ, जहाँ उपवास के साथ, सेवा के साथ, किसी भी बात के साथ, यदि हम परमेश्वर के दास के साथ खड़े हैं, तो हम कभी नहीं कह सकते कि ये अंधकार में छुपा हुआ धन मुझे नहीं मिला। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर कहता है, यदि तुम मुझ में बने रहते हो तो मैं तुझे ये अंधकार में छुपा हुआ धन फिर ही दूंगा। क्या हमने कभी सोचा कि मैं, जो मलाकिया 3 में लिखा हुआ है कि अपने 10वें हिस्से को बोना, अपने टाइट को 10वें हिस्से को बोकर, उसके अलावा भी अगर हम बोते हैं, मैंने कई लोगों को दिखा जाती, जिस दिन उन्होंने 10वां हिस्सा बोना है उस दिन ऑफरिंग नहीं डालते। हमने दोनों साथ बोने, यदि 10वां हिस्सा बोया है तो ऑफरिंग तो हमारा धन्यवाद की भेंट है कि मुझे परमेश्वर ने पूरा हफ्ता संभाल के रखा, किसी भी मुश्किल में, किसी भी प्रॉब्लम में नहीं आने दिया। तो परमेश्वर कहता, मैं तुझे छुपा हुआ धन दूंगा। अगर हम पुराने नियमों में पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि क्या लोग क्या करते थे, जो अपना सोना चांदी जो कुछ होता था वो दब देते थे। तो आज के जमाने में वो निकलता है, कई बार वो गाड़ा गया जो धन है, जो छुपा हुआ धन है, वो निकलता है। हालेलुया। तो प्रभु मेरे लिए भी निकाल सकता है। हालेलुया। तो मेरे लिए तो निकाल ही रहा है। अगर आप चाहते हैं आपके लिए परमेश्वर निकाल ले, तो उसके वचनों को पूरा करें। सबसे पहले अपने 10वें हिस्से को जितना भी हो उसको पूरा बोए, तोड़ के नहीं बोए। यदि हम भेड़ को तोड़ के बोते हैं, मरोड़ के बोते हैं, तो हमारी भेड़ कभी भी आशीष नहीं लेकर आती, कभी भी उगती नहीं, फलदायक नहीं होती। तो परमेश्वर का वचन कहता कि यदि तुम कुड़ आगे भी देते हो तो भी आपकी भेंट स्वीकार नहीं होती, आपका 10वां हिस्सा बोया गया वो भी स्वीकार नहीं होता। इसीलिए खुशी के साथ बोए, धन्यवाद के साथ बोए, परमेश्वर मैंने जितना मैंने कमाया है, जितना मुझे मिला है, उतना मैं परमेश्वर तेरे भवन में आकर बो रहा, तो मुझे तू ब्लेस कर। मेरे लिए आकाश के झरोखे खोल, मेरे लिए अंधकार से घाड़ा हुआ धन, जो छुपा हुआ धन है, वो निकाल मेरे लिए। हालेलुया। तो
तो अपनी offering को सबसे पहले अपने 10वें हिस्से को उठाएं। जो जन 10वां हिस्सा बोलते हैं अपने 10वें हिस्से को उठाएं, बोले परमेश्वर से, प्रभु टाइथ तेरा है, 10वां हिस्सा तेरा है, तेरे लिए पवित्र ठहरे मेरे परमेश्वर। जैसे मैं तेरे वचन को पूरा करती हूँ, मलाकिया जैसे 3:10 में लिखा हो कि मैं तेरे वचन को पूरा करती, प्रभु तो अपने वायदों को मेरे जीवन में पूरा कर। अपने वायदे, तेरे वायदे मेरे जीवन में पूरे हो। वो जो अब्राहम और इसहाक ने बोया था तो उन्होंने सारी ब्लेसिंगें पाई। दाऊद ने जो बोया उन सभी ने ब्लेसिंग को पाया, विश्वास के साथ, सेवा के साथ। जब उनको कुछ नहीं मिला तब भी वो चलते गए। उन्होंने ये नहीं सोचा कि अब मेरा कुछ नहीं बन रहा। वो सेवा छोड़ के नहीं गए, सेवा छोड़ के वो भागे नहीं, लेकिन वो खड़े रहे परमेश्वर के साथ। अब्राहम की बात करें, इसहाक की बात करें तो वो खड़े रहे परमेश्वर के साथ। हालेलुया। तो उनके जैसा हमारा विश्वास होना चाहिए, हमें प्यार होना चाहिए जैसा प्रभु यीशु मसीह ने हमसे किया। कि हमारा प्रेम होगा तो हम फिर ही परमेश्वर के काम के लिए निकाल सकते हैं। परमेश्वर का आत्मा हमें उभारेगा। तो सबसे पहले अपने 10वें हिस्से को उठाएं। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, जैसे तेरे वचन में लिखा, मेरे परमेश्वर सारे दशवांश भंडार में ले आओ मेरे परमेश्वर, कि हम अपने 10वें हिस्से को मेरे परमेश्वर तेरे भंडार में लेकर आते हैं मेरे परमेश्वर। तेरे काम के लिए मेरे परमेश्वर हम बोलते हैं मेरे परमेश्वर। पिता अपने वायदे को पूरा कर मेरे परमेश्वर। सेनाओं का यहोवा ये कहता है, ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे खोलकर तुम्हारे ऊपर अपना पार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा भूखूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। आमीन। सब कलीसिया कहे आमीन। जो 10वां हिस्सा बोल रहे तो आगे अब हम अपनी भेंटों को उठाएंगे, जो धन्यवाद की भेंटें हैं। जितने भी जन धन्यवाद की भेंटों को लेकर आए, जहाँ स्पेशल बीज बोल रहे हैं, जहाँ माइटी बैंड का हिस्सा है, जितने भी जन अपनी भेंटों को लेकर आए, परमेश्वर ये 30 गुना 60 गुना नहीं 100 गुना फलों को लेकर आए मेरे परमेश्वर। इनके काम काज खुले मेरे परमेश्वर, इनके फजूल खर्चियाँ खत्म हो जाए मेरे परमेश्वर। तेरे अनुग्रह के द्वारा, तेरे फजल के द्वारा मेरे परमेश्वर, तेरा सामर्थ्य इनके फाइनेंस के ऊपर आए मेरे परमेश्वर। जब जब बोते हैं मेरे परमेश्वर, खुशी के साथ, आंसुओं के साथ नहीं, उड़ा के नहीं मेरे परमेश्वर, खुशी के साथ। तो पिता तेरे वचन में लिखा है, तुम खुशी से बोने वालों से प्रेम रखता है मेरे परमेश्वर। तो इनके काम काजों को खोल दे मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद, धन्यवाद मेरे परमेश्वर। जितने जनों ने टाइथ बोया है मेरे परमेश्वर, पिता तेरे वायदे के अनुसार पिता